हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। 2020 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस हमें वो मिलते हैं जिनमें हमें बताना होता है कि कौन क्या है। जी हाँ, हमें ये बताना होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे वित्त मंत्री कौन है। ऐसे हमें 3 से 4 क्वेश्चन उन एग्जाम्स में जरूर मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, हम सबको इसका आंसर पता है, पर फिर भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। जितनी देर में मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ उतनी देर में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड है रामनाथ कोविंद, थर्ड है एम वेंकैया नायडू और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इसका ऑप्शन ए है आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। जी हाँ, हमें बताना है भारत के रक्षा मंत्री कौन है। जितनी देर में मैं ऑप्शन बता रही हूँ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी। तो इसका आंसर हमारे पास है राजनाथ सिंह। जी हाँ, हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। होप आपने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही गेस किया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वित्त मंत्री कौन है। हमें बताना है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी। तो इनमें से भारत के वित्त मंत्री कौन है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। होप आपने आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। जी हाँ, भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के गृह मंत्री कौन है। हमें बताना है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। इसके ऑप्शंस है हमारे पास अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ऑप्शंस में फिर से बोल देती हूँ। ऑप्शंस है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है, भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। जी हाँ, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। इसके साथ ही आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है। जी हाँ, हमें बताना है कि भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं ऑप्शन फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी। होप आपने इसका आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर क्या है, नितिन गडकरी। भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के रसायन मंत्री कौन है। हमें बताना है कि भारत के रसायन मंत्री कौन है और इसके ऑप्शंस है हमारे पास अमित शाह, स्मृति ईरानी, डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा और नितिन गडकरी। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑप्शन फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शन है अमित शाह, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा और नितिन गडकरी। तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डीवी सदानंद गौड़ा। जी हाँ, हमारे रसायन मंत्री कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। भारत के विदेश मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा और नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर। हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे क्या है, विदेश मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। भारत में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और डीवी सदानंद गौड़ा। तो हमें बताना है कि भारत में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है। तो होप आपको इसका आंसर पता होगा और आपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? स्मृति ईरानी। जी हाँ, भारत में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? जी हाँ, हमें बताना है कि भारत के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास है पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका ऑप्शन, जो भी इसका आंसर है वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। ऑप्शंस में फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है डीवी सदानंद गौड़ा और फिर है प्रकाश जावड़ेकर। होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हमारे भारत के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो क्या है? भारत के सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है? हमें भारत के सूचना व प्रसारण मंत्री के बारे में बताना है कि वो कौन है। इसके भी ऑप्शन 4 हमारे पास वही है जो हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी है ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका मतलब ये कि प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्हें 2 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। पहली क्या है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री की, और दूसरी क्या है? प्रसारण मंत्री की। ये दोनों मिनिस्ट्रीज प्रकाश के पास हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत के रेलवे मंत्री कौन है? जी हाँ, हमें बताना है कि भारत के रेलवे मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत के रेलवे मंत्री कौन है। तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। जी हाँ, हमारे भारत के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री। हमें बताना है कि भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। इसके ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप आंसर कमेंट बॉक्स में इतनी देर में लिखें। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, डीवी सदानंद गौड़ा, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर होप आपने लिख दिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, हमारे भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसके साथ ही हमने इसके 4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? जी हाँ, हमें बताना है कि भारत में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसके ऑप्शन में फिर से रिपीट कर देती हूँ, इतने में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके ऑप्शन है पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, इसका आंसर है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के जनजातीय मंत्री कौन है? हमें बताना है कि भारत के जनजातीय मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, जीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसके ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ, इतने में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके ऑप्शंस है पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, जीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। होप आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। बी, अर्जुन मुंडा। इसका आंसर क्या है? बी, अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इसका क्वेश्चन नंबर 16 भारत के कृषि व किसान कल्याण मंत्री और भारत के ग्रामीण विकास मंत्री, इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। तो आप इन दोनों का आंसर साथ में लिखें। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, आपको बताना है भारत के कृषि व किसान कल्याण मंत्री और भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। ऑप्शंस आपको बता देती हूँ। इसके ऑप्शंस है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। इसके ऑप्शंस है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। इन दोनों का आंसर सेम ही है। होप आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर
बताते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का आंसर क्या होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दोनों एक ही है, नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के वस्त्र मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन है हमारे पास पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा और स्मृति ईरानी। ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शंस है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा और स्मृति ईरानी। होप आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या है, स्मृति ईरानी। जी हाँ, हमारे भारत के वस्त्र मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है। हमें बताना है कि भारत के भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है। इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है अरविंद सावंत, नरेंद्र सिंह तोमर, डी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देती हूँ। अरविंद सावंत, नरेंद्र सिंह तोमर, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। होप इसका आंसर भी आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। जी हाँ, हमारे भारत के उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। जी हाँ, हमें बताना है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है। ऑप्शंस बताती हूँ। ऑप्शंस है पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। होप आपने इसका आंसर भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है। भारत के परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शंस फिर से सुनिए। ऑप्शंस है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर भी आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे भारत के परमाणु ऊर्जा मंत्री है नरेंद्र मोदी। जो मिनिस्ट्री किसी के पास भी नहीं होती वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो परमाणु ऊर्जा मंत्री की जो मिनिस्ट्री है वो और किसी के पास नहीं है। यहाँ की हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है नरेंद्र मोदी, उनके पास है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 तीनों का आंसर सेम ही है। जी हाँ, इन तीनों में जिन भी मिनिस्ट्रीज की बात की गई है वो तीनों मिनिस्ट्रीज एक ही पर्सन को दी गई हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको साथ में बोलती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली क्या है कि भारत के कानून व न्याय मंत्री, ठीक है, हमें क्या बताना है कि भारत के कानून व न्याय मंत्री कौन है, भारत के संचार मंत्री कौन है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। ये तीनों मिनिस्ट्रीज एक ही पर्सन के पास है। ऑप्शंस सुने। ऑप्शंस है पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शंस है पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। और मिनिस्ट्रीज भी रिपीट कर देती हूँ। मिनिस्ट्रीज क्या है, कौन है जिसके पास ये तीन मिनिस्ट्रीज हैं वो आपको बताना है। तो कौन कौन सी के बारे में बताना है, आपको बताना है कि कानून व न्याय मंत्री कौन है, भारत के संचार मंत्री कौन है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए। ऑप्शंस है पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, डीवी सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावड़ेकर। होप आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, हमारे भारत के कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। हमारे भारत के संचार मंत्री भी रविशंकर प्रसाद हैं और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना मंत्री भी रविशंकर प्रसाद हैं। ये तीनों मिनिस्ट्रीज जो हैं वो रविशंकर प्रसाद के पास गई हैं। कौन सी, कानून व न्याय मंत्री की मिनिस्ट्री, संचार मंत्री और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये तीनों ही रविशंकर प्रसाद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। जी हाँ, हमें बताना है भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। इसके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, डीवी सदानंद गौड़ा और हरसिमरत कौर बादल। ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देती हूँ।
ऑप्शन है पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, डीवी सदानंद गौड़ा और हरसिमरत कौर बादल। होप आपने इसका आंसर भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या है? हरसिमरत कौर बादल। जी हाँ, हमारे भारत के खाद्य उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल हमारे पंजाब से ही हैं, हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये क्या है? भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। 25 क्या है? भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है कि भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ मैं। ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर। अब जितने भी आंसर सही देंगे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि 8 में से आपके कितने आंसर सही गए थे। तो होप आपने इसका आंसर नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, थावरचंद गहलोत। जी हाँ, हमारे भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? हमें बताना है भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है। और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, उतनी देर में आप अपना आंसर नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शंस फिर से बता रही हूँ। ऑप्शन है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान। होप आपने इसका आंसर भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। हमारे भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें हमें बताना है कि भारत के इस्पात मंत्री कौन है, मतलब कि स्टील मिनिस्टर कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शन है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए बताते हैं आपको इसका आंसर। इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। हमारे भारत के इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के संसदीय कार्यों के मंत्री कौन है? भारत के संसदीय कार्यों के मंत्री कौन है? भारत के संसदीय कार्यों के मंत्री कौन है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और महेंद्र नाथ पांडे। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। ऑप्शन है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और महेंद्र नाथ पांडे। होप आपने इसका आंसर भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है प्रहलाद जोशी। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत के संसदीय कार्यों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है भारत के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री कौन है। और इसके ऑप्शंस है हमारे पास गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान। होप आपने इसका आंसर नोट कर लिया हो। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। जी हाँ, हमारे पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री है गिरिराज सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री कौन है? भारत के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री कौन है? और इसके ऑप्शंस है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑप्शन है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा। तो आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। जी हाँ, हमारे भारत के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि 31 और 32 का आंसर सेम है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 का आंसर सेम है। तो चलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन है भारत के क्रमिक व प्रशिक्षण मंत्री कौन है और भारत के बिना आवंटित विभाग के मंत्री कौन है? क्वेश्चन है भारत के
कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्री कौन है और भारत के बिना आवंटित विभाग के मंत्री कौन है। और इसके ऑप्शंस है हमारे पास गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑप्शन है गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन था भारत के कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्री कौन है और अगला क्वेश्चन था भारत के बिना आवंटित विभाग के मंत्री कौन है। इन दोनों का आंसर सेम है, होगा आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास ये दोनों मिनिस्ट्रीज हैं। दोनों मिनिस्ट्रीज कौन सी? भारत के कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्री और भारत के बिना आवंटित विभाग के मंत्री। तो इससे हमें ये पता चला कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके पास कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्री की मिनिस्ट्री है, बिना आवंटित विभाग की मिनिस्ट्री है। और हमने पहले भी एक पढ़ा था कि उनके पास परमाणु वाली जो मिनिस्ट्री है वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।